5 ऐसे रूल्स जो ट्रेडिंग करियर को और बेहतर बना सकते हैं, जो आपको एक बेहतर ट्रेड लेने में हेल्प कर सकते हैं। और इनमें से 4 नंबर का जो रूल है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि ट्रेडिंग को आप एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, डू व्हाट योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस सेज, डोंट गो विथ लक। हमें अक्सर ट्रेड लेते समय कम से कम 3 कन्फर्मेशंस देखने चाहिए। 1 सपोर्ट रेजिस्टेंस, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 इंडिकेटर कन्फर्मेशन। अगर आपके नॉलेज के हिसाब से ये 3 कन्फर्मेशंस एक ट्रेड लेते समय बैठ रही है तो ही आपको ट्रेड लेना है। अगर इनमें से एक की भी कमी है तो ट्रेड नहीं लेना है। एंड नॉट गो विथ योर लक कि कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन तो है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, या इंडिकेटर कन्फर्मेशन नहीं है लेकिन ट्रेड ले लेता हूँ शायद प्रॉफिट हो जाए। और ट्रेडिंग शायद और मुझे लगता है ऐसे इमोशन से नहीं चलती। पॉइंट नंबर 2, डोंट लेट योर इमोशंस डू अ ट्रेड, लेट योर साइकोलॉजी एंड कॉन्फिडेंस डू अ ट्रेड। ट्रेड लेते समय साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और इमोशंस को कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे फोमो, यानी ये ट्रेड मुझसे मिस ना हो जाए, या ट्रेड कन्फर्मेशंस होने के बाद भी ये सोचना अगर ऐसा हुआ तो मेरा लॉस ना हो जाए तो थोड़ा और रुकता हूँ, या मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो ट्रेड ले लेता हूँ। ये इमोशंस को हमें कंट्रोल करना है और साइकोलॉजिकली डिसीजंस लेने हैं। जैसे अगर हम कॉन्फिडेंट है कि तीनों कन्फर्मेशंस भी है और टाइमिंग भी सही है तो ही हमें एंटर करना है। पॉइंट नंबर 3, डोंट थिंक यू आर ऑलवेज राइट, यू कैन बी रॉन्ग टू। जब हम ट्रेड लेते हैं या किसी ट्रेड में होते हैं तभी अचानक बीच में ही ट्रेड हमारे प्लान के हिसाब से ना चले, या ट्रेड लेते ही कैंडल्स का बिहेवियर बदल जाता है तो हमें ट्रेड कट भी करना पड़ता है। इसे कट योर लूजर्स कहते हैं। अब आप कहोगे लेकिन मैंने तो पूरे कन्फर्मेशंस के साथ ट्रेड लिया था, मैं बीच में एग्जिट कैसे करूं? तो देखिए, मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल गेम जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ न्यूज आई या मार्केट में हेवी इन्वेस्टर्स एंटर हुए तो मार्केट कांट गो एज सेम एज इट्स हिस्ट्री। देन मार्केट उस न्यूज या इंफॉर्मेशंस पे डिपेंड हो जाता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। तो इस अचानक बनी सिचुएशन से हमें नुकसान होता है। इसलिए हमारा प्लान राइट होने पर भी हम गलत बन सकते हैं। हम मार्केट से फाइट नहीं कर सकते कि मैं ही सही हूँ। सो एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड कट योर लूजर्स। पॉइंट नंबर 4, डोंट थिंक इट एज मनी वाइज, थिंक इट एज परसेंटेज वाइज। लोग अक्सर मार्केट में 10,000 या 20,000 लेके आते हैं और 10,000 पे 2,000 या 3,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे समझिए हम रियल लाइफ में एक बिजनेस खड़ा करते हैं, जैसे दूध का बिजनेस चालू करते हैं तो हम उसमें 1.5 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक दिन में भले 100 लीटर दूध भी बेच पाए तो संतुष्ट होते हैं। यानी दिन का 5,500 से 6,000 प्रॉफिट हुआ तो भी बहुत मानते हैं, और उसमें भी उतना भी हमारा प्रॉफिट नहीं होता। उसमें भी हमें माल वालों को और डिलीवरी वालों को पैसे बांटने पड़ते हैं। यानी हम दिन भर में मेहनत करके उस दुकान से 1.5 से 2,000 कमाने की इच्छा रखते हैं। तो ट्रेडिंग में हम 10,000 से 2,000 बनाने की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? उस दुकान से हम 2 लाख पर 2,000 डेली कमाते यानी 1%, और ट्रेडिंग में हम 10,000 पर 2,000 यानी 20% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। यानी हमें 10,000 पर 2,000 बनाना आसान लगता है क्योंकि उसे हम मनी वाइज देखते हैं, और वही अगर हम 10,000 पर 5% से कमाएं ऐसे देखते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है। इसलिए हमें ट्रेडिंग को परसेंटेज वाइज देखना चाहिए, ना कि मनी वाइज। पॉइंट नंबर 5, Don't go overconfident, be smart and do decided things, not desired things. कई बार हमें एक बड़ा प्रॉफिट होने के बाद ऐसा लगता है कि और एक ट्रेड ले लेता हूँ, ट्रेड लेने से मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, और इसी कॉन्फिडेंस से हम प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। इससे बचने के लिए आप एक रूल बना सकते हैं, जैसे एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड और 2 ट्रेड के बाद डे क्लोज, एंड डोंट गो विद डिजायर्स। अगर ट्रेड लिया तो एक दिन में 2 बार प्रॉफिट यानी ज्यादा पैसे कमा लूंगा। इससे पैसे नहीं बल्कि आप ओवर ट्रेड कर लोगे। सो ये 5 इंपॉर्टेंट और बेसिक रूल्स है ट्रेडिंग करने के, जो आपको आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में।